वेलकम फ्रेंड्स, आरबी और चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एलिप्स टूल का इस्तेमाल करके एक आसान सा प्रॉस्पेक्टस डिज़ाइन। तो प्रॉस्पेक्टस डिज़ाइन कैसे करेंगे, आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं इन सभी को पेज से बाहर कर देता हूं और जो पेज की साइज़ रहेगी वो लेटर रहेगा, क्योंकि मैं 18x23 पेपर में प्रॉस्पेक्टस डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। तो रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करके मैं एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद टूल्स में जाएंगे और एलिप्स टूल से एक सर्कल भी ड्रॉ करेंगे। सर्कल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद जस्ट इसी का हम डुप्लीकेट करेंगे, लेकिन इस लेफ़्ट वाले कार्नर से मैं इसका डुप्लीकेट कर रहा हूँ, लगभग इतना। उसके बाद इस सर्कल को थोड़ा सा और बॉटम साइड में भी कर लेते हैं, इस यानी इस लाइन से हम इसको मैच करा लेते हैं। उसके बाद इसी का हम एक और डुप्लीकेट करेंगे, लगभग रेक्टेंगल से बाहर चला जाए इतना डुप्लीकेट करेंगे इसका। उसके बाद जस्ट इसी का एक और डुप्लीकेट करेंगे, इससे भी बड़ा, लगभग मैं इतना कर लेता हूँ। और थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में लाएंगे, इसी का एक और डुप्लीकेट जहाँ पर रखेंगे। अब इतना सेट करने के बाद टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेट करेंगे और इन सभी पार्ट को मैं फिल कर देता हूँ। एक सर्कल का और डुप्लीकेट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं डुप्लीकेट है, इसी प्रकार से मैं यहाँ पर भी कर लेता हूँ। तो इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और लेफ़्ट साइड में मैं ट्रैक कर रहा हूँ, इस तरीके से डुप्लीकेट हो जाता है। और थोड़ा सा और बॉटम साइड में लाएंगे। उसके बाद स्मार्ट फिल टूल से इसको भी मैं फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद इन सभी लाइन को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। तो डिलीट कैसे करेंगे, आल्ट की प्रेस करेंगे और बाहर से ड्रैग करते हुए सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, तो सभी सर्कल सेलेक्ट हो जाएंगे। और फिर कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। अब इसमें हम कलर सेट कर लेते हैं। तो ये जो सर्कल है इसमें तो हम फ़ोटो सेट करेंगे। तो इस फ़ोटो पर राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप इनसाइड और सिंपली आपको अप्लाई कर देना है। तो ये फ़ोटो इसी में पावर क्लिप हो जाता है। अब इसकी साइज़ हमें बढ़ा लेनी है, तो कंट्रोल की प्रेस करें और इस सर्कल पर क्लिक करेंगे जैसे, तो ये पावर क्लिप ओपन हो जाता है। अब इसकी साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ और फिर कंट्रोल की प्रेस करें, बाहर क्लिक करेंगे, फिनिश हो जाएगा। अब इसमें कलर फिल कर लेते हैं। तो इस वाले सर्कल में हम फिल करेंगे ग्रे कलर, कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, ग्रेडियंट भी बना लेते हैं। बॉटम साइड से मैं लाइट कर देता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा और डार्क करेंगे, 20% ग्रे। उसके बाद इसमें मैं फिल कर लेता हूँ, ये जो सेम कलर है इसी कलर को हम कॉपी करते हैं, लेकिन उससे पहले इस इमेज को हम CMYK में कर देते हैं, क्योंकि जब आप प्रिंटिंग के लिए मैटर डिज़ाइन करते हैं तो उस मैटर CMYK होता है। इसलिए मैंने पहले इसको CMYK किया, फिर आई ड्रॉपर टूल से मैं इसका कलर कॉपी कर रहा हूँ। तो आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली यहाँ से पिक करके हम इसमें कलर फिल कर देते हैं, लेकिन ये कुछ डार्क कलर, इसको और लाइट कर देते हैं। मैं यहाँ से कलर पिक कर रहा हूँ, अब ये अच्छा है। और इन सभी के आउटलाइन को मैं नन कर देता हूँ और इसमें भी कोई लाइट कलर ही फिल कर देते हैं। तो या तो ग्रीन का लाइट आप फिल कर लें तो भी अच्छा लगेगा। तो एक बार फिर से आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं लाइट कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद फिल कर देंगे। अब आपको पेज में अगर कलर फिल करना है तो पेज में भी कलर फिल कर लें। तो यहाँ पर मैं इससे भी लाइट कलर फिल कर रहा हूँ, इससे भी बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर फिल करेंगे। कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, टॉप साइड से इसको भी ग्रेडियंट ही बना लेते हैं। अब कुछ इस तरीके से कलर फिल करने के बाद इन सभी को बाहर से ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे और इसी में हम पावर क्लिप कर देते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड, ओके। अब इसमें हम मैटर टाइप कर लेते हैं। कुछ मैटर मैंने पहले से टाइप कर रखा था, इसी मैटर को हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पर सेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको मैचिंग कलर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा जगह खाली नज़र आ रहा है, तो इसी डिज़ाइन को मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C और Ctrl+V के साथ, और यहाँ पर भी मैं सेट कर दे रहा हूँ। थोड़ी सी साइज़ इसकी छोटी करेंगे और इसी का जस्ट एक डुप्लीकेट मैं और कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, इसको भी मैं ग्रेडियंट बना लेता हूँ, यानी इसको हम लाइट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब इसी में हम इन दोनों को पावर क्लिप कर देते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करें और क्लिप इनसाइड, इसी का प्रयोग करके बैक साइड भी तैयार कर लेते हैं। इस बार बैक साइड में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी का यूज़ मैं कर देता हूँ। तो इन सभी मैटर को मैं पहले डिलीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से मिरर कर देंगे, वर्टिकल मिरर। और फिर इस फ़ोटो को आप चाहे तो इसमें और भी डिफरेंट फ़ोटो सेट कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं इसी को रहने देता हूँ।
तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से मैंने बहुत ही आसान सा एक डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।